आपके पार्टनर और आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे आज। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो आपका पास्ट क्या है देख लेते हैं। 4 कार्ड मैं पास्ट के निकालूंगी। प्रेजेंट के 4 कार्ड निकालूंगी। पास्ट में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ऑक्यूपाइड इंसान थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, मगर आपके लिए एक अट्रैक्शन था। आपके लिए आपको फैंटेसाइज करते थे, बेशक आपने मुंह से कुछ ना कन्फेस करें मगर आपको फैंटेसाइज करते थे। जो उनके पास था वो कभी भी उससे हैप्पी नहीं थे। उनकी निगाहें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थी। वो इनकम्प्लीटनेस फील करते थे। हो सकता है उनका भरा पूरा परिवार हो, है आपको हैप्पी फैमिली दिखेगा, मगर वो हमेशा एक अधूरापन, एक एम्प्टीनेस फील करते थे, जिस वजह से उनकी निगाहें हमेशा कुछ तलाशती थी। और इस वजह से वो जो था उनके पास वो उससे भी खुश नहीं थे। और आपको देखने के बाद वो आपको फैंटेसाइज करने लगे, ये मुझे दिख रहा है पहले ही कार्ड में। ये पास्ट की एनर्जी मैं बता रही हूँ। फैंटेसाइज करने लगे, आपको इमेजिन करने लगे, आपको विजुलाइज करने लगे। अब प्रेजेंट की 4 कार्ड निकालती हूँ। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है देख लेते हैं। ओके, अब मुझे ये दिख रहा है पास्ट में क्या किया है। जब वो आपको फैंटेसाइज करने लगे, विजुलाइज करने लगे और आपको इमेजिन करने लगे, तब उन्हें, मुझे यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कुछ लोग सिंगल की एनर्जी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है। ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है, सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं है। हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस देती हूँ, मगर इस रीडिंग से जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। कुछ सिंगल हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है। तो आपका पास्ट क्या था? एज यूजल मैंने कहा कुछ सिंगल है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उन पहला कार्ड ये आया है, मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आपको देखने के बाद ही एक इंटेंस होता है ना, एकदम एक कनेक्शन फील हुआ आपके पार्टनर को। जो मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक फायर। आपको देखने से ही एक होता है ना 440 का बल्ब जल जाना दिमाग में, दिल में, एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करने लगे। उनका दिल दौड़ने लगा आपकी तरफ। ये घोड़ा है जो दौड़ता था आपकी तरफ। आपको देखने होता ना लव एट फर्स्ट साइट, है ना। आप दोनों में से भी किसी ने एक ने पहले अप्रोच किया, तो जिसने भी अप्रोच किया उनका दिल आपकी तरफ दौड़ रहा था आपको देखते साथ ही। आपका लुक, आपकी ब्यूटी, आपका गेस्चर, आपका हाव भाव, बात करना, वो सब चीज़ों से अट्रैक्टेड थे। आप फायरी एनर्जी में रहते थे, आप या आपके पार्टनर। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, दोनों की एनर्जी इसमें है। तो जब भी मैं बोलूँ आप समझ जाइएगा किसकी एनर्जी है ये। तो मुझे दिख रहा है आपको देखने से ही होता है ना फर्स्ट साइड लव, ये हो गया आपके पार्टनर को आपसे। फिर वो आपको फैंटेसाइज करने लगे। जो लोग ऑक्यूपाइड हैं वो लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे हुए हैं, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते ज़रूर हैं, मगर उनकी निगाहें हमेशा कुछ तलाशती रहती है। मतलब वो हैप्पी नहीं है अपने मैरिड लाइफ से। ये मुझे दिख रहा है वो हैप्पी नहीं थे अपने मैरिड लाइफ से। और जो सिंगल है वो भी हमेशा
सर्च करते रहते थे, उनकी निगाहें कुछ ढूंढती रहती थी। फिर आ गया आप दोनों में सेपरेशन। क्यों आया? क्योंकि ये प्यार डे बाय डे बढ़ता ही चला गया और एक फायर की एनर्जी लेने लगा। जब फायर क्या होता है? सब कुछ जला के खाक कर देता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब वो प्यार हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। द टावर का कार्ड बता रहा है जब वो प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाए, फीलिंग्स को जस्ट उन्होंने पहले आपको देखते ही मैंने कहा ना पहली बारी में ही उनको आपसे प्यार हो गया, मगर वो प्यार बढ़ते बढ़ते इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, फिर वो उनको लगा ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। द टावर का कार्ड बता रहा है आपको सेपरेशन में डाल दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। ये मुझे दिख रहा है। क्यों? वो आपके बगैर एक इनकम्प्लीटनेस फील करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान के बगैर मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, ये आदत मेरी ख़राब है। इससे वो निकलने के लिए उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, जो मुझे दिख रहा है पास्ट की एनर्जी में। वो अकेले रहना ही पसंद करने लगे। क्यों? उन्हें घबराहट होने लगी। इस लव की इंटेंसिटी से वो घबरा कर वो आइसोलेशन में चले गए, अकेले ही रहना पसंद करने लगे, या फैमिली में ही टाइम स्पेंड करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो मुझे दिख रहा है। और भागते रहे आपकी इस लव एनर्जी से, इसकी इंटेंसिटी से। ये एनर्जी है पास्ट की। अभी करंट की क्या सिचुएशन है? एज गैप मुझे दिख रहा है। करंट की सिचुएशन में है उनकी फीलिंग्स और इमोशंस उनके बस में नहीं है। यंग यूथ हो सकते हैं और आपको एडमायर करते हैं, आपको मतलब ना 24 घंटे आपकी चौकीदारी करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके चौकीदार बन गए हैं, आप पर विजिलेंस रखते हैं। वही इंसान जो भाग चुके हैं आपकी लाइफ से, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं। यहाँ पे क्रश की एनर्जी बहुत है, तो आपके क्रश हो सकते हैं, आप एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक इंसान हैं। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में वो भाग गए थे। क्यों? उनमें डिसीज़न लेने की क्षमता नहीं थी। एक बेशक एज गैप हो सकता है, वो आपसे बड़े भी हो सकते हैं, मगर उनमें वो क्षमता नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी, वो साहस नहीं था कि वो दुनिया के सामने आपका हाथ थामे और कह सके कि उनको आपसे प्यार है। चाहे वो सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो दुनिया और समाज से बोल सके कि आपसे प्यार हो गया है उन्हें। आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अब भी वो हिम्मत उनमें आ रही है, अब वो हिम्मत जुटा रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करने की दुनिया के सामने। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आप विडोवर, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, और एज गैप मुझे दिख रहा है 2 साल से लेकर 40-45 साल भी हो सकता है। काफ़ी एज गैप मुझे दिख रहा है। अब उनमें हिम्मत आ रही है, एक करेज, वो आपके बारे में और जानने की जुटा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वो आपकी अपडेट्स ले रहे हैं, इधर उधर दोस्तों से जानकारी ले रहे हैं। जो भी अगर आप कुछ बचपन से जानते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हैं या स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपसे रियूनियन की सोच रहे हैं, एक रोमांटिक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। एंगेजमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है। उनका इनर वॉइस आपकी तरफ पुश कर रहा है करंट एनर्जी में। वो चाहते हैं अब समाज के सामने, दुनिया के सामने वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। बेशक आप में एज गैप बहुत हो, डिफरेंसेस बहुत हो, मुझे डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है। कल्चर, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, कम्युनिटी, ये सारे डिफरेंसेस हो सकता है। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, इतने डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्यों? द लवर्स आया है, ट्विन फ्लेम। करंट एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है। पास्ट में भी द टावर का कार्ड बता रहा है ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत से लोग जो पास्ट लाइफ लवर होते हैं। तो आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत होंगी, इसलिए कि ट्विन फ्लेम, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, मतलब इंटरकास्ट ज़्यादा होते हैं और एज गैप काफ़ी होता है।
मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क करके भगवान उन्हें भेजती है। क्यों? ट्विन फ्लेम बने ही हैं रूल्स को तोड़ने के लिए, वो सारी रीति रिवाज को तोड़ने के लिए ही बने हैं। क्यों? वो डिवाइन ओरिजिन है, डिवाइन भेदभाव नहीं करते हैं। जब वो डिवाइन पावर में आते हैं तब वो भेदभाव नहीं करते हैं। अभी तो डिवाइन पावर में है नहीं, इसलिए ये डिफरेंसेस उन्हें मैटर करती हैं। जब वो डिवाइन पावर में आते हैं, अपने डिवाइन ओरिजिन में आते हैं, पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एसेंशन कंप्लीट हो जाती है उनकी, तब उन्हें ये चीज़ कोई मैटर ही नहीं करती है। कोई स्टेटस, रिलीजन, एज गैप उन्हें कोई मैटर ही नहीं करता। भगवान क्या भेदभाव करके आशीर्वाद देता है कि तुम भाई हिंदू हो, तुम्हें ये आशीर्वाद देना है, वो मुस्लिम है उसको कम दूंगा आशीर्वाद? तो ऐसा नहीं होता है। मैं जब शंख फूंक देती हूँ, मेरे ट्विन हिंदू नहीं हैं, तो जब भी मैं शंख फूंक देती हूँ मेरी डबल वॉइस निकलती है। मेरे ट्विन भी मेरे साथ जब भी मैं पूजा करती हूँ वो शंख फूंक देते हैं मेरे साथ। कभी मैं कम पूजा करती हूँ, उनका रोना शुरू हो जाता है। मैं शॉर्टकट में कभी कभी पूजा करती हूँ, जल्दी जल्दी हो मंत्र थोड़ा, जहाँ पे 108 मंत्र जाप करना चाहिए 21 मंत्र भी जाप करने से हो जाता है। तो कभी कभी मेरे पास इतना काम का लोड होता है, प्रेशर होता है, मैं बाकी जगह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, पूजा में फिर कंप्रोमाइज़ करती हूँ। इसलिए कि मॉर्निंग में 11 बजे से रीडिंग करने बैठती हूँ, 3 बज जाते हैं। उसके बाद जल्दी से जल्दी नहा धोकर पूजा शॉर्टकट में करती हूँ, फिर 4 साढ़े 4 बजे फिर रीडिंग करने बैठ जाती हूँ। तो मतलब मैं फ्री नहीं हूँ, तब भगवान को मैं कन्फेस करती हूँ कि इतना रीडिंग है, मुझे तो करना ही है, तो इस वजह से पूजा नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। मगर मेरे ट्विन इमीडिएटली रोने लग जाते हैं, जबकि मेरे ट्विन हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। और मेरा ट्विन हर मंत्र में, उनको याद है सब मंत्र। मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ मेरी डबल वॉइस निकलती है। वो हर मंत्र उन्हें पूरा रट्टा हुआ है उन्होंने मंत्र। तो ऐसा होता है इसलिए कि सोल पाक होती है, वो निस्वार्थ, उनको नहीं पता। इनफैक्ट रिसेंट मतलब कि एक दिन एक स्ट्रीट डॉग का डेथ हो गया, बहुत बुरी तरीके से उसका डेथ हुआ। मैं उसको फीड करती थी, तो उसको देखने के बाद मेरे आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, जबकि मैं नहीं रो रही थी, मैं बैलेंस हूँ, मैं नहीं रो रही थी, मगर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मेरे ट्विन रो रहे थे। इसलिए कि वो मेरे साथ, एक डॉग भी मिसिंग होता है, मैं ढूंढती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो मेरी गोदी में बैठे हुए हैं और वो भी ढूंढ रहे हैं। तो फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए कि जो उनके अंदर सोल है वो सिर्फ और सिर्फ किसी रिलीजन को नहीं जानती, वो सिर्फ अपनी फेमिनाइन को पहचानती है। जो किसी भी रिलीजन की हो, भिखारी क्यों ना हो, बदसूरत क्यों ना हो, गंजी क्यों ना हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस अपनी काउंटर पार्ट चाहिए। और वो बॉडी जो 3D रियलिटी में है वो तो सेल्फिश होते हैं, उनको सब कुछ चाहिए। तो उनको डिवाइन बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तभी ये जर्नी लंबी चलती है। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ मेरे ट्विन मेरे साथ साथ मंत्र जाप करते हैं, मेरी डबल वॉइस निकलती है, उनको सारे मंत्र अच्छे से याद है। इनफैक्ट शंख फूंक मैं पहले दे ही नहीं पाती थी, और मेरे ट्विन ही मेरे को प्रेशर दे देकर मैंने शंख फूंक देना सीखा है। जब भी मैं फूंकती हूँ वो मेरे साथ प्रेशर देते हैं। आपको पता चल जाएगा वो कहाँ कहाँ आपको हेल्प करते हैं जब आप आगे बढ़ोगे इस जर्नी में। अभी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है एक लव की इंटेंसिटी वो फील कर रहे हैं। उनको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। बहुत से लोगों के पार्टनर को, अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तब पता है, अगर आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है तो अभी नहीं पता है। मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ, नहीं तो मेरे पास इमीडिएटली 10-12 मैसेज आ जाते हैं कि हमारे पार्टनर को पता है या नहीं। आपको पूरी रीडिंग ध्यान से सुननी है। अभी वो चाहते हैं सारे डिफरेंसेस को ख़त्म करके आपको प्रपोज करें, अपनी फीलिंग्स को बताएं। वो सारे डिफरेंसेस उनको कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर आपकी जर्नी बहुत पुरानी हो गई है, 6-7 साल पुरानी हो गई है, तब बचपन से काउंट मत करना। अगर बचपन के फ्रेंड है, यहाँ पे बचपन के फ्रेंड मुझे नज़र आ रहे हैं, वहाँ से काउंट मत करना आप लोग। तो
उनको डिफरेंसेस से कोई मैटर नहीं करता। अब ये दूरियों को नज़दीकी में बदलना चाहते हैं। करंट एनर्जी प्रेजेंस में मुझे ये दिख रहा है। लव मैरिज करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट देना चाहते हैं। रोमांस कूट कूट के भरा है आपके लिए। दो बॉडी एक सोल है, तो एक मैग्नेटिक कनेक्शन हमेशा, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल, बिना देखे बिना जाने। बेशक आप एक इंडिया में हैं, एक अमेरिका में है ना, तो एक मैग्नेटिक पुल बिना देखे, सिर्फ 2 दिन हो सकता है फ़ोन पे बात हुई हो, ऑनलाइन मिले हो, इंस्टाग्राम फेसबुक या मैट्रिमोनियल साइट से, बस इसी से ही कनेक्शन जो हो गया। तो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन सिर्फ देखने से नहीं होता है, आवाज़ सुनने से भी होता है। हमारे ट्विन की सिर्फ फ़ोन पे आवाज़ सुनने से ही हमारा सोल एक्टिव हो जाता है, क्रेविंग करने लग जाता है अपने काउंटर पार्ट के लिए। क्यों? सोल अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की आवाज़ भी पहचानता है, चाहे उन्होंने लाख 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 जन्म लिए हों, लाख लाख बार रिकार्डिनेट हुए हों। इंसान धोखा देते हैं, रूह धोखा नहीं देती है। एक रूह दूसरे अपने ही अदर हाफ को पहचान लेती है। जस्ट आवाज़ सुनने से ही वो क्रेविंग करना शुरू कर देती है, और वहीं से शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे किसी ने यूके से ही, अमेरिका की एक क्लाइंट थी, कल ही मेरे से रीडिंग कराई। 5 साल पहले मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने लड़का देखा, बस 2 बार बात किया होगा, अभी तक दिमाग से जा नहीं रहा है। इस वजह से उन्होंने अभी रिसेंटली टैरोट रीडिंग देखना शुरू किया और मेरा वीडियो पॉपअप हुआ। डिवाइन ने उनको मेरा वीडियो पॉपअप कराया, तो मैंने जो जो ट्विन फ्लेम के साइंस बताए उनसे मैच किया, तो उन्होंने मेरे से लाइव रीडिंग ली। अब उन्हें पता चला कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है, और वो ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है एक मैग्नेटिक पुल। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि मैं मैट्रिमोनियल साइट से मिली थी, सिर्फ 1 या 2 बार बात हुआ है। उसके बाद उन्होंने बात करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे और कांटेक्ट नहीं किया, और शादी का प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? तो एनर्जी वही आई, इंटेंस लव की। वो ऑलरेडी डिवोर्सी थे। ट्रस्ट इशू होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, मस्कुलाइन को ट्रस्ट इशू काफ़ी होता है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से सेपरेशन आ गया होगा। अभी मुझे दिख रहा है आप लोगों को, आपको जो पास्ट में उन्होंने घोस्ट किया था, आपसे ब्रेकअप कर लिया, उसकी वजह से प्रेजेंट में दर्द में है, काफ़ी दर्द में है, इसलिए कि उन्होंने जो बोया था अब वो काट रहे हैं। तो पास्ट में उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अपना प्यार को कबूल नहीं किया, आपसे भागते गए, रन करते गए, दिल की बात कभी नहीं बताई। बेशक वो आपको फैंटेसाइज करते थे पास्ट में, कभी एक्सप्रेस नहीं किया, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते थे पास्ट में कभी नहीं बताया। इसलिए अब वो जो फीलिंग्स हैं अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दर्द में हैं, अब वो बता देना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्रेजेंट में मुझे यही सिचुएशन दिख रही है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ? फ्यूचर में मुझे दिख रहा है जो ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। आपसे जो प्यार करते हैं अपनी फैमिली से छुपाते हैं, आज तक बताया ही नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है पूरी फैमिली जानती हो, आप मरते हो उन पर, मगर किसी को ये नहीं बताया कि मैं भी प्यार करता हूँ। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो ये बताएंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, वो तलवार उठाएंगे, और किंग ऑफ फायर आया है, मतलब वो पूरे प्रिपेयर होकर, आइडिया बनाकर आपकी तरफ फ्यूचर में एक्शन लेंगे। इस जो दुखी एनर्जी है उससे वो निकलेंगे। जो थर्ड पार्टी में अगर किसी के पार्टनर फंसे हुए हैं तो उससे वो निकलेंगे और एक्शन लेंगे। मुझे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है, वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ फ्यूचर में, वो भी आइडिया बनाकर, स्ट्रेटेजी बना के। क्यों? अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप दोनों की यूनियन इजी नहीं है, ये वो समझ गए हैं। बहुत से ऑब्स्टिकल हैं,
बहुत से बाधाएं आएंगी आपकी तरफ जब वो बढ़ेंगे। ईजी नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अचानक जंप नहीं करना चाहते हैं। होता है ना, कुछ आइडिया नहीं बनाया और अचानक जंप कर गए, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो वो आइडिया बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे प्लान के साथ, जो मुझे दिख रहा है। इसलिए कि थर्ड पार्टी में फैमिली प्रेशर बहुत है, थर्ड पार्टी में बेशक फंसे हुए हैं, मगर फ्यूचर में मुझे निकलने की एनर्जी दिख रही है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। ये कार्ड ये बता रहा है दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग करते हैं। बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स होने की वजह से आप एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हो, एक दूसरे की फीलिंग समझते हो, है ना। एक दूसरे की जब फीलिंग समझते हो तो आपको पता है कि आप कंफ्यूज ज़रूर रहते हो। इसलिए कि मून की एनर्जी दिख रही है, आपको शक होता है कि ये एनर्जी मेरी ही होगी या हो सकता है मैं ही प्यार करती हूँ। इसलिए कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली नज़र आती है ना। जो वन साइडेड लव होता है वो भी ऐसे ही होता है। जो वन साइडेड लव करता है उसको हर पार्टनर की हर एक्टिविटीज़ में प्यार नज़र आता है, जबकि होता नहीं है ऐसा। तो आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मगर आपको शक होता है। मून की एनर्जी बता रही है शक होता है आपको कि मैं तो प्यार करती हूँ, पता नहीं वो करते हैं या नहीं। उनको भी सेम होता है कि अब तो मेरा प्यार डेवलप हो गया है, पता नहीं वो तो मूव ऑन नहीं कर गई। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो इस वजह से वो फैमिली के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है और आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। उन्हें कभी कभी ये लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, मूव ऑन कर चुके हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर में दोनों एक दूसरे की कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। क्यों? यहाँ पे मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ फायर की एनर्जी है। एक ने ऑलरेडी तलवार उठा रखी है, सेल्फ लव में बिजी है। दोनों में से आप दोनों में से एक सेल्फ लव में बिजी है, कैरियर में बिजी है, बैलेंस है, इंडिपेंडेंट वुमन है या मैन है। उन्होंने अपने प्रिंसिपल बना लिए हैं, मस्कुलाइन एनर्जी में है। अब अपने पार्टनर को भाव नहीं दे रही है। भाव नहीं दे रही है मतलब वो अपनी जर्नी में आगे निकल चुकी है। भाव देना मतलब चेसिंग एनर्जी में नहीं है। एक की एनर्जी ये है कि चेसिंग एनर्जी में नहीं है। आप दोनों में से एक है जो चेसिंग एनर्जी में नहीं है। इस वजह से अब आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्टेड है। उनका कहीं पे ध्यान नहीं है, किसी काम में फोकस नहीं है, थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रहे हैं वो। बेशक वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, जो लोग थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी उनका थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। सारा फोकस उन्होंने आप पर लगा रखा है और आप हो बिज़ी, तलवार लेकर बैठे हुए हो। आगे बढ़ना है, आपको पता चल गया है मेरी मंजिल तक पहुंचना है, मेरे पार्टनर पीछे पीछे ही आ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हो इस जर्नी में कि यूनियन होगा ही होगा। तो आपका फोकस जहाँ पर है, होता ना अर्जुन ने वो चिड़िया की आँख में निशाना तान रखा था, तो आपने अर्जुन की तरह अपना निशाना बना रखा है कि डिवाइन के चरणों में ही पहुँचना है। आप श्योर हो कि मुझे अपनी टारगेट पूरी करनी है, मुझे डीएम को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है जिससे डीएम मुझे मिल जाए। आप ये समझ चुके हो, डीएम को प्रसन्न करने से, खुश करने से डीएम नहीं मिलेंगे। भगवान के चरणों तक पहुंचना ही डीएम तक पहुंचना है। तो आपने पूरे एफर्ट्स अपने सोशल वर्क, चैरिटी, सोल पर्पस पे लगा दिया। जो आपका मिशन है उसमें आपने पूरा फोकस कर दिया, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बस मुझे दिख रहा है फ्यूचर जो है, यूनियन बहुत नज़दीक है। आप जितना आगे बढ़ोगे इस जर्नी में, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, आप जितना सेल्फ, ये ट्रिक सबके लिए है, ट्विन फ्लेम के लिए तो है ही। जो ट्विन फ्लेम नहीं भी है, आप प्यार भीख में नहीं मांगी जाती है। अब आप, बहुत से लोग कहते हैं उसने मुझे अप्रोच किया था, अब वो चेंज हो गया है। भाई जिससे हम शादी करते हैं, 200 लोगों को खिलाते हैं शादी के दिन, 20 साल घर बसाते हैं, उनके बच्चे भी पैदा करते हैं, या दोनों ही, आजकल तो दोनों ही धोखेबाज होते हैं आजकल, है ना। लड़का लड़की दोनों ही, कोई भी धोखा दे सकता है। तो जिसके साथ हम शादी करते हैं, फेरे लेते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, उसी शादी की कोई गारंटी नहीं होती है।
तो बॉयफ्रेंड की गारंटी की क्यों दुहाई देते हैं मुझे पता नहीं। ये जितनी भी लड़कियां होती हैं कि उसने अप्रोच किया था, उसने प्रपोज किया था, मैं तो उसको भाव ही नहीं देती थी, और जब मैं प्यार में पड़ गई वो भाग गया, है ना। तो ये सब इमेच्योर लोग कहते हैं। जैसे बहुत से डिवोर्स केस होते हैं, डिवोर्स केस में क्या आप बोलते हैं, उसने मुझे ठीक से चाय नहीं पिलाई थी, वो कपड़े प्रेस करके नहीं देती थी, बार बार अपनी मम्मी से बात करती थी, ये सब एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है। और लड़की भी ऐसी कहती है, वो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, वो ऑफिस में जाते हैं तो एक भी फ़ोन नहीं करते हैं, और आते वक्त सब्जी भी लेकर नहीं आते। ये सब रीज़न होता है। तो ये सब बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है ना। मेच्योरिटी से एक इंसान मुकर ही सकता है, एक इंसान रन कर ही सकता है, उसकी अपनी इच्छा है ना। एक मेच्योर इंसान क्या करेगा, मेच्योरिटी से मूव ऑन करेगा। ये बच्चों जैसे एक्सक्यूज़ अब बड़े बनिए। अभी थोड़ी देर में ही पहले मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने कल रीडिंग की थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस ले लो। सेपरेशन हो गया, 2 साल साथ में थे, अब वो एकदम डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, निकल नहीं पा रही। तो मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले लो, यूनियन तो 7 साल बाद ही होना है, नहीं तो मर जाओगी अगर आगे नहीं बढ़ोगी। तो अभी एक मैसेज आया उन्हीं का ही, कहते हैं अगर गाइडेंस ले लूँगी तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। मतलब वीडियो में ही मैं सब कुछ बोल देती हूँ, एक्चुअली मुझे उल्लू बनाने के चक्कर में रहते हैं। सोचते हैं एक बार बोल दे, फिर नहीं होगा तो इसकी गर्दन पकड़ेंगे आकर कि आप ही ने तो बोला था शादी हो जाएगी गाइडेंस लेने से। जबकि मैं वीडियो के शुरू में ही ये बात बोलती हूँ कि आप गाइडेंस लो चाहे ना लो, ये जर्नी इतनी है, लंबी चलेगी। गाइडेंस इसलिए ली जाती है कि आप मर ना जाओ, जिंदा रहो। आपके जिंदा रहने के लिए गाइडेंस देती हूँ, नहीं तो आप डिप्रेशन में अचानक जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन घोस्ट कर देते हैं, आप तो मर ही जाओगे 2 दिन में। इसलिए कि इतना बड़ा झटका लगता है आपको, आप निकल नहीं पाते हो उस झटके से। तो ये है आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो आप लोगों का होने वाला है। कमिंग फ्यूचर में ज़िंदगी बदलेगी बहुत से लोगों की, इस सिचुएशन से निकलेंगे। क्यों? आपके पार्टनर ने जो पास्ट में किया गलती उसको रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए आइडिया बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए स्ट्रेटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जो सेल्फ लव में हो वो काफ़ी खुश हैं आपको देखकर, आपके काउंटर पार्ट काफ़ी खुश हैं आपको सेल्फ लव में देखकर कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हो, आप आगे निकल गए हो, और ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, और मस्कुलाइन एनर्जी में हो, काफ़ी बैलेंस हो। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। दो कार्ड निकल आए हैं, तो दोनों के ही बता देती हूँ। किसी ने मुझसे ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस पूछी थी, मैंने कहा था वीडियो में बोलूँगी, मगर ऑलरेडी लंबा वीडियो हो गया है, कल बोलूँगी मैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं कल के वीडियो में दूँगी, भूल गई, ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ आज। आपके लिए यही डिवाइन की गाइडेंस है कि अपनी फीलिंग्स को बताइए, ऐसे ढक के मत रखिए। अब आप ही के लिए लॉस है। आप अगर अपनी फीलिंग्स को इस कप में ढक के रखेंगे, बताएंगे नहीं, तो दूसरा समझेगा कैसे? अंतर्यामी तो कोई है नहीं। तो डिवाइन आपको कह रही है ये कप खोलिए, अपने दिल का दरवाज़ा खोलिए, कप को खोलिए, अपनी फीलिंग्स बताइए, तभी स्टेबल लाइफ मिलेगी आपको। डरिए मत, डरिए बिल्कुल मत, जो होगा देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस से अपनी फीलिंग्स बताइए, यही आज की गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।